हेलो एवरीवन। आज हम एसपी के चैप्टर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के जो प्रोविजंस थे टोटल 6 पॉइंट्स को कवर अप कर दिए हैं। अब हम हैं 7 पॉइंट। चलिए 7 पॉइंट को देखते हैं। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, आपको स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना पड़ेगा इफ़ आपको शेयर्स इशू करनी है पब्लिक को। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरा एक कंपनी है दैट इज़ ABC कंपनी। अभी मुझे शेयर्स इशू करने हैं और बेचने हैं किसको? पब्लिक को। तो मैं क्या करूँगी, मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊँगी। स्टॉक एक्सचेंज में मुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर परमिशन के लिए। शेयर्स उधर से मैं बाय करूँगी और फिर एप्लीकेशन दे के फिर मैं वो पब्लिक को इशू करूँगी। ओके, तो मैं पहले एप्लीकेशन दूँगी, फिर मेरे को शेयर्स में ख़रीद पाऊँगी और उसको बेच पाऊँगी। विदाउट एप्लीकेशन आप नहीं बेच सकते, विदाउट द परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दिस वॉज अ 7 पॉइंट। 8 पॉइंट में ये बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसी। कंपनीज़ को इफ़ शेयर्स को पब्लिक को देना है तो एक मर्चेंट बैंकर होना चाहिए, बीच में एक बैंकर होना चाहिए या एक मैनेजर होना चाहिए जो एक्ट करता है मैनेजर जैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे शेयर्स इशू करने, तो मैं कहाँ जाऊँगी? एक बैंक होगा उनके गांव में या उनके प्लेस में, कुछ भी एक बैंक जैसे कि SBI। मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ जाके मैं वहाँ से शेयर्स इशू कर पाऊँगी। ये SBI बैंक किधर भी हो सकता है, उनके ब्रांचेस, उनके बैंक्स। ओके, तो मैं किधर जाके भी ख़रीद सकती हूँ SBI बैंक। दिस इज़ कॉल्ड अ मर्चेंट बैंक। ओके, इसको कहते हैं मर्चेंट बैंक, जो कंपनीज़ के बीच में एक्ट करता है, कंपनी के शेयर्स लेता है और किसी को बेच देता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड, जो पब्लिक को इशू करता है। It is also has a point to register to issue, collecting the bankers, underwriters। तो ये बैंक सब करता है, रजिस्टर करता है किस किस ने इशू किया। ओके, फिर अंडरराइटर्स, आपको पता है मैंने बोला था, जो शेयर्स बेचता है। देखो 500 शेयर्स बेच गए पर 500 बच गए तो वो अंडरराइटर ख़रीद लेगा, अदरवाइज़ किसी और को बेचेगा, बट वो कमीशन ज़रूर लेगा। कौन? अंडरराइटर। अंडरराइटर को भी कोई भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक भी हो सकता है। ओके, दिस इज वॉज 8 पॉइंट। देन जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स में ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 प्रॉपर ऑटिलिटी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक कमेटी को सेटअप करेगी और वहाँ सोचिए कभी हम लोग को शेयर्स इशू करने हैं, क्या करना है, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट आता है अलाउटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। अलाउटमेंट तभी कर सकते हो इफ़ आपने एक रिटर्न एप्लीकेशन दिया है। ओके, और वो एप्लीकेंट ने जो अप्लाई कर रहा है उसने रिटर्न एप्लीकेशन दिया है। ओके, रीज़नेबल टाइम। सेकेंड वाला पॉइंट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। कंपनी कैन अडॉप्ट शेयर्स ओनली इफ़ इट हैज़ रिसीव्ड अ रिटन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स फॉर एप्लीकेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट। मतलब कि इफ़ कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं तो उनको एक एप्लीकेशन लेटर मिलना चाहिए। इफ़ वो लेटर मिला तो ही वो शेयर्स को इशू कर सकते हैं, मतलब कंपनी पब्लिक को बेच सकता है। नेक्स्ट इज रीज़नेबल टाइम। हैज़ पर द एक्ट अलाउटमेंट शैल बी डन विद इन 60 डेज। शेयर्स को अलाउट करना 60 डेज़ में होना चाहिए विद द रिसीव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मनी। 60 डेज़ में एप्लीकेशन मनी के साथ, रिसिप्ट के साथ आपके अलाउटमेंट ऑफ शेयर्स होने चाहिए। नाउ ये आपको उसके बाद 15 डेज़ में आपको प्रोस्पेक्टस, डेट ऑफ इशू प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस को इशू करना है आपको वही डेट में। अभी उस प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस में जो कंडीशंस हैं, व्हाटएवर टर्म्स हैं, वो सब चेंज नहीं होना चाहिए।
देयर शुड बी नो चेंज। वो हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। एडॉप्ट एन अनकंडीशनल अलॉटमेंट, इसमें होता है यूज शेयर्स शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स एज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, जो भी टर्म्स प्रोस्पेक्टस में दिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है, वो ही फॉलो करना है। वो टर्म्स और वो जो अलॉटमेंट है वो चेंज नहीं होगा। इफ़ आप कंडीशंस, आपको न्यू कंडीशन डालना है तो जब आप शेयर्स को अलाउट करोगे तब आप न्यू कंडीशंस को डाल सकते हो, उसके बाद नो। ओके, देन कम्युनिकेशन इसका मतलब होता है कंपनी हैज़ टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट मतलब जो शेयर्स खरीदने वाला है उसको इन्फॉर्म करना है कि आपने इतना शेयर्स खरीद लिया है। ओके, तो इतना आपने पे किया, इतना आपको पे करना है, वो सब एक लेटर से उनको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कन्वेंशन वोल्यूशन ऑफ एनी अदर लॉस, मतलब इफ़ आप शेयर्स को पब्लिक में दे रहे हो तो वो लॉस के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनर, जो माइनर का मतलब होता है 18 के नीचे स्टूडेंट्स या वी कैन से चिल्ड्रंस को शेयर्स अलाउड कर रहे हो, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये इनवैलिड बोला जाएगा। ओके, सो वैसा नहीं करना है, उनको शेयर्स अलाउड नहीं करना चाहिए, 18 के बाद अलाउड करना चाहिए। तो ये रहा जनरल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। हाँ, प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट शेयर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, आपको डायरेक्ट शेयर सर्टिफिकेट आने वाला है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेयर सर्टिफिकेट। थैंक यू।